हेलो बच्चों, आप लोग देख रहे हैं वनित क्लासेस। मैं हूं मुकेश कुमार। आज हम लोग सीबीएसई के लिए एनसीईआरटी मैथ एक्सरसाइज 8 हम लोग स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। तो पहले इस चैप्टर से रिलेटेड जो बेसिक चीज़ें होंगी वो हल्का फुल्का हम लोग पहले जानकारी लेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, चैप्टर को बनाएंगे। ठीक है, तो ये पहला वीडियो है, पार्ट 1 है। तो देखिए इसमें से हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले दो ट्रायंगल ले रहे हैं और दोनों ट्रायंगल के बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तभी जाके चैप्टर बनाएंगे और इजी पड़ेंगे बनाने में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे ट्रायंगल दो ले लिए। एक ट्रायंगल है आपका ए बी सी, ए बी है ए बी सी। इसमें लेट कर ले रहे हैं, हम लेट कर रहे हैं एंगल ए बी, क्या है, बी ए सी इक्वल टू थीटा, ये थीटा मान लिया। और यहाँ पर क्या करेंगे, लेट, लेट आपका है एंगल ए बी सी इक्वल टू थीटा, ए सी बी मतलब ये एंगल थीटा लेंगे। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, डिफरेंट इतना ही है कि आपका दिस एंगल थीटा और दिस एंगल थीटा, एंगल ए थीटा है और एंगल सी थीटा है। ठीक है, डिफरेंस। और यही डिफरेंट में दोनों का अलग अलग नेम हो जाएगा ये लोग का। ठीक है, देखते हैं आगे। देखिए क्या करना है, एक चीज और, जैसे जानिए कि साइन थीटा, साइन थीटा होता है, कोस थीटा होता है और आपका होता है टेन थीटा होता है। ठीक है, ये तीन होता है और तीन इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तीन अपोजिट भी लिखते हैं। ठीक है, कौन कौन होता है तीन इसका अपोजिट, जैसे अब इसमें होता है चौथा में आपका हो जाता है साइन है तो इसका हो जाता है कोसेक, इसका अपोजिट यहाँ लिखते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका, साइन का हो जाएगा कोसेक, आपका कोसेक थीटा हो जाएगा। दिख रहा है, छोटा तो नहीं हो रहा है, कोसेक थीटा। चलिए अच्छा है, कोसेक थीटा। और कोस का हो जाता है सेक थीटा, ठीक है, सेक थीटा हो जाता है। और टेन का होता है कॉट थीटा। ठीक है, कॉट थीटा हो गया। साइन का अपोजिट कोसेक और कोस का अपोजिट सेक, टेन का अपोजिट कॉट थीटा हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है। अब है क्या, ये जानिए ए बी, बी सी और ए सी, ये सब का नाम क्या है। ए बी का नाम क्या है, दिस साइड क्या नाम है, इस साइड को क्या कहेंगे, ये साइड हो जाता है आपका बेस, क्या होगा, बेस। इसको हम लोग शॉर्ट में बी लेंगे। ठीक है, बी सी, इस साइड को, दिस साइड को क्या क्या नाम है, तो इसको बोलेंगे हम लोग परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो इसको हम लोग शॉर्ट में पी लेंगे। इसी प्रकार क्या होगा आपका ए सी, ए सी को हम लोग हाइपोटेनियस कहते हैं, एच लेते हैं, क्या है, हाइपोटेनियस। ठीक है, हाइपोटेनियस। ठीक है, तो ये आपका शॉर्ट फॉर्म क्या हो गया, एच हो गया। इसी प्रकार ये भी होगा, हाइपोटेनियस का भी चेंज नहीं होता है, जो है वही रहेगा। बट यहाँ एक चीज, चीजों को समझने की चीज है, यहाँ क्या है कि दिस एंगल थीटा, तो इसके सामने वाला जो आपका साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा। तो देखिए ये दिस एंगल थीटा, तो थीटा का सामने वाला एंगल क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अब बेस कौन हो जाएगा, बी, चेंज हो जाएगा। जो परपेंडिकुलर था वो बेस हो गया और जो बेस था वो परपेंडिकुलर हो गया। बस यही डिफरेंट है और कुछ नहीं। जैसे इसका नाम अब ए बी, बी सी और ए सी। अब ए बी इसका नाम क्या हो जाएगा, ए बी यहाँ देखिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये आपका। बी सी आपका क्या होगा, तो बी सी आपका कौन हो जाएगा, बेस हो जाएगा। और ए सी क्या हो जाएगा, तो ए सी आपका हाइपोटेनियस हो जा रहा है, चेंज हो गया यहाँ पर। जबकि यहाँ पर देखिए ए सी आपका हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस सेम रहा, लेकिन बी सी आपका क्या है, यहाँ पर परपेंडिकुलर था, बी सी आपका बेस हो गया। ए बी यहाँ बेस था तो आपका ए बी यहाँ क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया। यही डिफरेंट हो गया दोनों में। ठीक है, क्यों, जब हम लोग एक्सरसाइज बनाएंगे तो ये आपका अलग अलग फिगर रहेगा, तो आप यहाँ समझे हुए रहेंगे तो बनाने में आपको इजी होगा। ठीक है, कैसे समझेंगे, देखिए जैसे आपका साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी, मतलब बी सी बाई ए सी, बी सी बाई ए सी मतलब
BC का नाम क्या है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपका कितना P है वैल्यू, इसका नाम H है। इसी प्रकार क्या होगा कोस थीटा, वीडियो ठीक है दिख रहा है। अब क्या है कोस थीटा, तो कोस थीटा का वैल्यू, कोस क्या होता है AB, AB कोस थीटा हो गया आपका AB, और H हो गया आपका BC। तो AB का वैल्यू क्या है B है, और BC का वैल्यू H है। टेन थीटा, टेन थीटा का वैल्यू क्या होगा BC बाई AC, मतलब इसका B बाई P बाई B, ठीक है, P बाई B, P बाई B हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहाँ समझते हैं इस ट्रायंगल में AB परपेंडिकुलर BC बेस और AC हाइपोटेनियस, ये तो ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब साइन C ये एंगल लेना है, दिस एंगल। तो यहाँ क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, यहाँ भी वही चीज़ है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है, जो हमने शॉर्ट में लिखा है BC और AC, क्योंकि BC का वैल्यू यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परपेंडिकुलर और AC का वैल्यू हाइपोटेनियस। तो हमने ये नहीं लिखा क्योंकि और लंबा जाता, तो हमने यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया, ठीक है। यहाँ पर वही चीज़ को हमने पूरा कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या है इसमें परपेंडिकुलर का क्या नाम है देखिए AB, और हाइपोटेनियस, जो हाइपोटेनियस है आपका यहाँ क्या है AC, और AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू P है, और AC का वैल्यू क्या है, AC का वैल्यू H है, H दिए। इसी प्रकार कोस C में होगा, कोस C में, कोस C में क्या होगा एंगल C जो है आपका कोस C जो बन रहा है, ठीक है, ये बेस होगा। बेस कहाँ है आपका, वो देखिए ये हो गया आपका BC, और हाइपोटेनियस कौन है AC, जो आपका वैल्यू B बाई H है। इसी प्रकार टेन थीटा में भी होगा, ठीक है, इस टाइप का ये होगा आपका। तो ये दोनों में आपका वैल्यू पता चल गया, लेकिन ये कैसे याद रखेंगे PH BH P बाई B, ये तो बहुत डिफिकल्ट है याद रखना, याद रखेंगे फिर भूल जाएंगे। तो इसका एक तरीका हम बताते हैं कैसे याद रखेंगे हम, पहले नोट करिए आप लोग। तो अब देखिए इसका अपोजिट समझेंगे, P साइन थीटा, साइन थीटा का जगह यहाँ पर क्या मेरा एंगल A है, तो ये A लेंगे, साइड A क्या जगह पर है, ठीक है। तो साइन A P बाई H है, तो इसका अपोजिट क्या है आपका कोसेक। कहाँ से लिखें, साइन का अपोजिट कोसेक। तो जब साइन का अपोजिट कोसेक होगा तो ये भी तो अपोजिट होगा इसका, तो H ऊपर और P नीचे। इसी प्रकार ये इसका अपोजिट है, ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट ये हो गया। तो इसका क्या है B बाई H, तो यहाँ H बाई B हो जाएगा, इसका अपोजिट यहाँ पर हो गया, ठीक है, क्या है P बाई B, तो B बाई P, जस्ट अपोजिट, अल्टी पल्टी हो जाएगा, ठीक है, इस टाइप का हो गया। अब जैसे यहाँ पर देखिए एक चीज़ और कि P बाई H और B बाई H और P बाई B, ये है, ये याद रखना तो बहुत दिक्कत वाली चीज़ है, ठीक है। तो कैसे याद रखेंगे, देखिए ये है आपका साइन, ये आपका साइन है, ये आपका कोस है, ये आपका टेन है, ठीक है, सबका नाम है। देखिए साइन का है आपका P बाई एच, कोस का है B बाई एच, और टेन का है P बाई B। तो याद रखेंगे कैसे, यहाँ से भी समझ लीजिए। पहला हो गया देखिए इसका नाम हो गया पंडित, इसका नाम हो गया बद्री, इसका नाम हो गया प्रसाद। एक ट्रिक है याद रखने का, कैसे याद रखेंगे पंडित बद्री प्रसाद, और नीचे क्या होगा आपका हरी हरी बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। कैसे याद रहेगा पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। तो आपको ये इस ट्रिक से याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक फॉर्मूला और लिखते हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए फार्मूला क्या बनेगा, जैसे आप एच का वैल्यू चाहिए, एच निकालना है तो फार्मूला क्या होता है रूट अंडर पी स्क्वायर बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर पी का वैल्यू चाहिए तो आप एच में क्या करें बी को घटा दीजिए, और अगर बी चाहिए तो एच में पी को घटा दीजिए। ये फार्मूला हो गया, आपको याद रखना है, इसी पर आप पुट करके वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, चैप्टर को। तो हम लोग चैप्टर देखते हैं क्या क्या है क्वेश्चन। तो देखिए ये चैप्टर का पहला क्वेश्चन है, क्या है, इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल ट्रायंगल है 8B, ठीक है,
ए बी वैल्यू दे दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया है 7 सेंटीमीटर और डिटरमाइन क्या करने बोला है कि साइन ए कॉस सी और साइन सी और कॉस सी। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, फिगर बनाना है और आगे सॉल्व करना होगा। चलिए क्वेश्चन के लिए फिगर बनाते हैं। सबसे पहला फिगर देखिए क्या है आपका, एक फिगर लेते हैं। ठीक है, इसमें बोला क्या गया है, राइट एंगल ट्रायंगल जो है आपका बन रहा है वो एंगल राइट एंगल जो है वो बी है, तो बी देंगे। तो यहाँ ए बी और सी नेमिंग कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें क्या है कि जो क्वेश्चन में गिवन है वही चीज़ को कहना है। ए बी 24 सेंटीमीटर, तो ए बी 24 सेंटीमीटर हो गया आपका। बी सी 7 सेंटीमीटर, तो बी सी 7 सेंटीमीटर ले लिए, कोई दिक्कत नहीं। तो ए सी चाहिए, और ए सी को हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस के लिए कौन सा फॉर्मूला आपका है, h इक्वल टू रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं h इक्वल टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर। ठीक है, एक एग्जाम्पल है, समझिए इसको। ठीक है, और ये क्वेश्चन पहला चैप्टर का 8.1 का पहला भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ देखिए p के जगह पर क्या बैठेगा आपका 7 का स्क्वायर और इधर 24 का स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करिएगा तो ये होगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। ठीक है, अब इसको आगे और करिए तो कितना आ जाएगा 265 मतलब 625। ठीक है, 625। ठीक है, अब यहाँ देखिए h बराबर इसका रूट क्या होगा, वैल्यू 25 होगा, क्योंकि 25 इंटू 25 यहाँ ऐसे लिखा जाएगा 25 इंटू 25। जब रूट के अंदर 2 रहता है तो एक बाहर आ जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका इतना सेंटीमीटर आ गया, 25 सेंटीमीटर आप इसको ले आए। लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला गया है, पहला बोला गया कि साइन ए, तो साइन ए तो पी बाई एच तो होगा, पी बाई एच तो होगा साइन में, पी बाई पंडित बद्री वल्लभ तो अभी आपको पता है पी बाई एच होगा। अब क्या है साइन, यहाँ एंगल कौन देखना ए, तो एंगल ये देखेंगे, तो जब एंगल ए देखेंगे तो सामने वाला पी होगा, तो पी कौन हो जाएगा 7, और एच तो आपका बदलता नहीं है, चेंज नहीं होता है, तो ये पहला आंसर हो गया। लेकिन दूसरा पूछा कॉस सी, तो कॉस सी निकालिए। कॉस सी जब निकालेंगे तो एंगल देखिए आपका ये ले लिया, तो आप इसको आप भूल जाइए, आप एंगल सी का बात कर रही है, तो इसके सामने वाला हो जाएगा आपका P, अब ये हो जाएगा और B ये हो जाएगा। लेकिन इसमें एक्चुअली में होता है क्या है B बाय एच, तो जब ये एंगल लेंगे दिस एंगल, तो सामने क्या होगा P और ये होगा B, तो B अब कौन हो जाएगा 7 और H कौन होगा 25 होगा, ये आपका आंसर होगा। अब देखिए इसका भी P हो गया 7, इसका भी B हो गया 7। ये तो ऐसे अगर हम बनाएंगे तो गलत है, लेकिन गलत नहीं है क्योंकि एंगल चेंज है, एंगल ए है, यहाँ एंगल सी है। एंगल अगर ये रहता है तो सामने वाला P और ये B, अगर ये एंगल रहा तो सामने वाला P और ये B होगा। ठीक है, तो उसी के अनुसार हम लोग बना रहे हैं, तो बिल्कुल आंसर सही है। अब यहाँ दूसरा बनाएंगे, पहले इसको नोट करिए आप लोग, चीज़ों को समझिए, क्योंकि जब तक नहीं समझिएगा तो बनेगा नहीं। अब देखिए साइन सी का बात कर रहा है, एंगल सी का, तो सामने वाला P होगा, तो P मेरा ये ऐसे भी फार्मूला में क्या होता है P बाई एच होता है साइन का, तो P मेरा यही बना 24 और H तो जो है वही रहेगा। अब इसमें दूसरा क्या है cos C का बात कर रहा है, एंगल वही रहा नो चेंज, तो सामने वाला P होगा B होगा, लेकिन इसका फार्मूला क्या होता है B बाई एच, फार्मूला इसमें क्या होता है B बाई एच होता है cos का, B बाई एच, कॉस का क्या है B बाई एच है, तो B का वैल्यू कौन है आपका 7 ही रहेगा, बदलेगा नहीं, और H 25। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि जब एंगल ये रहा तो P ये होगा B ये होगा। ठीक है, तो दोनों में तो एंगल वही है, जब साइन C के लिए हैं तो एंगल यही रहा, तो P तो मेरा यही ना बनेगा, P तो यही बनेगा और B मेरा ये बनेगा। ठीक है, P मेरा ये बनेगा B ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो cos C जब लेंगे
तो कोस के लिए फॉर्मूला होता है b/h, तो b तो यही रहेगा, चेंज होगा नहीं क्योंकि एंगल चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए यही होगा आंसर इसका। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट बॉक्स में जाके आप लोग बताएं कि किस तरह से वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, नहीं लगा। जब तक नहीं बताइएगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कि जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है या नहीं है, आप लोग के समझ में आप लोग को आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचाएँ आप लोग। थैंक यू बच्चों। हाँ, एक चीज़ और, इसमें जो पहला क्वेश्चन बनाए हैं वो अगला पार्ट में हम लोग, बाकी क्वेश्चन अगला पार्ट में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग बनाएंगे। ठीक है, ओके।